कश्मीर में आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर और दिल्ली में 9 जगहों पर छापेमारी। एनजीओ के जरिए फंडिंग मामले में लगातार दूसरे दिन एक्शन। सूत्रों के मुताबिक उन एनजीओ को पाकिस्तान और यूरोपीय देशों से आए पैसे। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के एनजीओ फलाह-ए-इंसानियत के जरिए भी फंडिंग का खुलासा। कई लोगों ने उन पैसों से खरीदी प्रॉपर्टी। एनआईए करेगी पूछताछ। एनआईए सूत्रों का दावा, देश विदेश से बिजनेस, धार्मिक कार्य और दूसरे सामाजिक कार्य के नाम पर फंड लेकर आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था इस्तेमाल। एनआईए की छापेमारी में कई अहम कागजात और फोन बरामद। होगी फोरेंसिक जांच। संदिग्ध एनजीओ पर देशद्रोह और यूएपीए के तहत केस दर्ज। निकिता हत्याकांड में पुलिस को एक और कामयाबी। तीसरा आरोपी अजरू गिरफ्तार। तौसीफ को मुहैया कराया था देसी कट्टा। बल्लभगढ़ में निकिता की हत्या के विरोध में धरने पर बैठे एबीवीपी कार्यकर्ताओं का टेंट पुलिस ने हटाया। खुले आसमान के नीचे कटी पूरी रात। निकिता के कॉलेज के बाहर कल भी छात्रों ने किया था प्रदर्शन। लव जिहाद को लेकर जताई थी नाराजगी। बल्लभगढ़ मर्डर केस में सियासत की एंट्री। हरियाणा के गृह मंत्री बोले, आरोपी तौसीफ को बचाने के लिए कांग्रेस नेताओं का दबाव। 2018 से होगी जांच। आरोपी तौसीफ के घर वालों ने लव जिहाद के आरोपों को किया खारिज। कहा, बच्चों को नहीं दिए कभी ऐसे संस्कार। दिल्ली में फिर अपराध का बोलबाला। आदर्श नगर इलाके में गाना बजाने के विवाद में एक शख्स की हत्या। एक पक्ष ने 3 सगे भाइयों पर चाकू से किया वार। 2 अन्य भाई जख्मी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में मर्डर। हत्यारे ने दौड़ाकर एक शख्स को मारी गोली। 22 अक्टूबर को हुई हत्या। गोली मारने के बाद आरोपी ने मोबाइल से ली तस्वीर। मृतक विकास मेहता प्रदीप सोलंकी गैंग का था शूटर। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर जताया भरोसा। 2024 तक भारत की $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद। एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में किया जिक्र। ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में चीन को लेकर पीएम मोदी बोले, हमारी कोशिश किसी की जगह लेने की नहीं बल्कि खुद नए अवसर देने की है। कोरोना वैक्सीन पर बोले पीएम, जब भी वैक्सीन आएगी सभी को मिलेगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। एक के बाद एक 3 रैलियों में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना। बिना नाम लिए तेजस्वी को बताया जंगल राज का युवराज। पीएम मोदी ने रैलियों में किया लालू राज का जिक्र। बोले, उनका मंत्र था पैसा हजम, परियोजना खत्म। आरजेडी ने बिहार की वर्तमान हालत को बताया चिंताजनक। कहा, नीतीश बाबू दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन हो गए हैं, अब रिटायर करें। नीतीश को जनरल डार बताने वाले तेजस्वी के बयान पर बौखलाई जेडीयू, किया पलटवार। ऐसे लोग लॉ एंड ऑर्डर पे इतना चिल्लाते हैं जिन्होंने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त ही कर दिया था। बिहार को जंगल राज के एरा में। चिराग ने भी सीएम नीतीश को बताया जनरल डायर। कहा, कल बदलाव के लिए हुआ मतदान। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जनरल डायर की भूमिका वहां पर निभाई और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा वहां पर निर्दोषों के ऊपर गोली चलवाई। समस्तीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की चुनावी रैली। बोले, गरीब का बेटा पीएम बनता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। पीएम को बताया महापुरुष। छपरा में बीजेपी के बागी उम्मीदवार चोकर बाबा को मिला झारखंड के सरयू राय का साथ। पार्टी नेतृत्व पर उठाए सवाल। ग्वालियर उपचुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह का वीडियो वायरल। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार से नाम वापस लेने के लिए कहा। उपचुनाव को लेकर एक्शन में ज्योतिरादित्य। आज मुरैना में करेंगे 2 रोड शो। जोधपुर नगर निगम के लिए सुबह से मतदान जारी। 296 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। वायुसेना के लड़ाकू पायलट अभिनंदन को रिहा करने के पीछे की कहानी आई सामने। डर गया था पाकिस्तान को था भारत के हमले का डर। खुद विदेश मंत्री ने दी थी पाक नेताओं को जानकारी। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने असेंबली में कहा, तब पाक के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, चेहरे पर था पसीना। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी कहा, भारत के खौफ में और भारत को खुश करने के लिए छोड़ा था अभिनंदन को। कोरोना संक्रमित हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। ट्वीट करके दी जानकारी। 24 घंटे में देश में सामने आए 49,881 नए मामले। 80,40,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा।
देश भर में पिछले 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा लोगों ने की रिकवरी। अब तक 73 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में 6300 से ज्यादा नए मामले, 16,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना केस, 5,673 नए मामले, 40 लोगों ने गंवाई जान। हाथरस में खेत से ट्रैक्टर निकालने पर बवाल, 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में रिहायशी इलाके में भीषण आग, हादसे की वजह अब तक साफ नहीं। दिल्ली के आनंद विहार, अलीपुर, वजीरपुर में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने जताई चिंता। दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए बनेगा एक आयोग, केंद्र के अध्यादेश को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। आयोग में होंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो मेंबर होंगे शामिल। दिल्ली में सिविक सेंटर के बाहर आग का प्रदर्शन, हमला कर 9 पुलिस वालों को जख्मी करने का आरोप। चेन्नई में मूसलाधार बारिश, शहर में कई जगहों पर जल भराव, लोगों की बढ़ी आफत। असम के विश्वनाथ जिले में तेंदुए की खाल की तस्करी का खुलासा, 3 शिकारी गिरफ्तार। असम के गोलपाड़ा में मासूम के साथ हैवानियत, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। परिजनों और रिश्तेदारों के साथ झूमती नजर आई कंगना रनौत, शेयर किया मस्ती का वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।